नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं अरे बाप रे बाप अभिषेक भाई। बढ़िया। आपसे मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। बट आज हम एक बोलते हैं ना, हम स्टैंडिंग इंटरव्यू करेंगे, एक कॉन्वर्सेशन करेंगे अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन बिहार और थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। सर, बिहार में तो कई लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी डेंजरस सी सिचुएशन है, एनडीए तो कभी आएगी नहीं। तो आपका क्या ख्याल है इस टाइम पे? अभी जो इतनी रैलीज और इतनी यात्रा और ये सब चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है उसमें से? यार आदि भाई, मैं नोएडा सेंट्रिक मीडिया उसको मैं सुनता नहीं, तुम जिसको पता है। देखो, बिहार के इस सिचुएशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ सिंप्लीफाइड वे में। दर्शकों, 3 पॉइंट आप समझिए। एक फैक्टर है नीतीश कुमार, उनकी ऑनेस्टी, और जो एम फैक्टर है। एम फैक्टर से हम मोस्टली लोग क्या समझते हैं? एम फैक्टर का मतलब होता है मुस्लिम। नहीं, मैं जिस एम फैक्टर की बात कर रहा हूँ वो महिला फैक्टर है। और जो नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा कार्ड होता है, ट्रम्प कार्ड। अभी आपने सुना होगा कि 10,000 रुपए सभी महिलाओं के अकाउंट में एनडीए ने ट्रांसफर किया। इसमें से हम मान लेते हैं कि मुस्लिम एंड यादव बहुत सारी महिलाएं नीतीश को वोट नहीं करेंगी, राइट? बाकी महिलाओं का क्या? एक बड़ा वोट बैंक सेपरेट बन रहा है। ठीक है, उस वोट बैंक को आप अलग रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है बीजेपी का कोर वोटर, जो 26% के अराउंड में है। यहां पर डेंट करने का प्रयास प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर के फैक्टर को पहले हम समझे कि प्रशांत किशोर जिस पॉलिटिक्स को करने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी के कोर वोटर को कितना खींच सकते हैं। एक फैक्टर यहां पर यह हो जाता है प्रशांत किशोर के साथ जो सबसे बड़ा इशू है कि वो जैसे ही मुस्लिम सभाओं में जाते हैं एकदम ऐसा हो जाता है, टोपी आ जाती है। तो बीजेपी का कोर वोटर तोड़ना है तो आपको वो वाला एम फैक्टर के प्रति आपका झुकाव कम होना चाहिए। तो यहां जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ता है वो कम होने लग रहा कल है। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया ना कि आरजेडी जहां पर मुस्लिम देगी, कैंडिडेट, मैं नहीं डालूंगा वहां हाँ, पर। मैंने वही बोला कि अभी लोगों को बहुत जल्दी होती है चुनाव का। क्या ये डेस्परेशन है कि अभी अब वो जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके ऊपर एक फोकस कर रहा है rather देख than- भाई, देख भाई आदि भाई, एक बात सच बताओ। दुनिया की सभी पार्टी, दुनिया की मैं बोल रहा हूँ, भाजपा को छोड़ दे तो सबको एम फैक्टर का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए। भाजपा ने इसका एक अलग तोड़ निकाला है। भाजपा का एक अलग नैरेटिव जो चल रहा है इन दिनों कि भाई ठीक है, ये इसकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं खुल के, हम भी पॉलिटिक्स करेंगे खुल के हिंदुओं की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या यहाँ पर क्या है कि जैसे जेडीयू का जब राष्ट्रवादीकरण हुआ तो मुस्लिम बहुत सारे वोटर छिटक गए। तो मैं मानता कि 2010 वाली सिचुएशन आदि भाई है, लेकिन ये रिजल्ट समवेयर 2015 के विधानसभा को रिफ्लेक्ट करेगा, जहां पर नीतीश कुमार और बीजेपी और लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा और मांझी, ये अलायंस मेरे हिसाब से 150-160 के आसपास का आंकड़ा रहेगा। अब बिहार एक इंटरेस्टिंग स्टेट है सर, क्योंकि बिहार में जो पॉलिटिक्स चलती है वो बिहार की पॉलिटिक्स नहीं होती है। हाँ, दिल्ली की पॉलिटिक्स इंपैक्ट हाँ, करती भाई है, साहब। सबसे ज्यादा यूपी की पॉलिटिक्स इंपैक्ट। भाई साहब, लद्दाख की पॉलिटिक्स इंपैक्ट कर रही है। तो अगर आप मुझे बताइए जो यूपी में, और ये मेन मुद्दा है गाइस, बरेली वाला मेरे हिसाब में बिहार के अंदर जिस तरह की कॉन्वर्सेशन, जिस तरह की बातें इस बरेली के इंसिडेंट के बारे में हो रही हैं, कितना इम्पैक्ट आपको दिखता है नहीं, इस आइलम मोहम्मद का तो इम्पैक्ट बिहार में भी है ना। जोगबनी में हिंदुओं की दुकानें जबरदस्ती बंद कराई गई एंड बिहारी इज वेरी रिएक्टिव। आपको एक ओरिजिनल स्टोरी बताता हूँ जो किसी चैनल पे सुनने को नहीं मिलेगी। मेरी जो दादी का गांव है, वहाँ के कुछ यादव फैमिली नोआखाली में 1946-47 के टाइम में उन्होंने खटाल खोल रखे थे दूध। तो जब वहाँ पे दंगे फैले तो उन यादवों को मारा गया। अब वो लोग मारे गए वहां पे, और रिएक्शन कहाँ हुआ? बिहार के भोजपुर जिला के एक सुदूर से गांव में, और वहां के यादवों ने भाई साहब लाठी और डंडा लेकर के जो कांड करना शुरू किया पूरे बिहार में। आपको ये भी पता है कि डायरेक्ट एक्शन ने रोका क्यों गया था? क्योंकि बिहार में भाई पहुंच गया था। भयंकर भयंकर रिएक्शन हुआ था, रिवर्स रिएक्शन जो हुआ था। सो बिहारी इस मामले में रिएक्टिव तो शुरू से ही रहा है। अब आप हिंदुओं की दुकानें जोगबनी में बंद कराओगे, और वहां दिख रहा है कि भाई भाजपा की एक ऐसी सरकार है जो यूपी में बोल रहा है कि मौलाना को पता नहीं किसकी सरकार है, इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये एक्सपेक्टेंसी नीतीश जी या जो भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे उनकी तरफ से भी आएगी। तो नीतीश कुमार तो ऑलरेडी लाठीचार्ज करने में एक्सपर्ट है भाई।
आप देखो उसने जिस प्रकार से आंदोलनों को कुचला है, आंदोलन के नाम पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट वगैरह जो भी हुए हैं, अभी तो खुले बोल दिया कि अभी फालतू में कोई प्रोटेस्ट किया एनएसए लगाऊंगा। नेपाल कांड के बाद ही खुले में बोल दिया गया सरकार के द्वारा। तो जनजी का कोई स्कोप नहीं है उधर पे? नहीं, आप कर सकते हो अगर आप एनएसए लगवाना चाहते हो खुद के ऊपर कि भाई मैं क्रांतिकारी बनना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हो। पर बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार को ये समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार राजनीति को कैसे एसेस करता है। पता है अरे भाई, जो सबसे बड़ी जो बात है नीतीश कुमार की, कि नीतीश कुमार बहुत जल्दी पॉलिटिक्स को रीड करते हैं। आप देखो वो चले कहाँ से थे कि नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं बनने देना है, और जब तमाम पॉलिटिकल पंडित ये सोच रहे थे कि इस बार मोदी को पलटा सकते हैं, तो ठीक दिसंबर में अक्टूबर में, आपको याद है आपके चैनल पे मैंने कहा था कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, नोबडी बिलीव, बट वो पलटे। नीतीश कुमार को क्यों पलटना पड़ा? क्योंकि नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि भाई वो पोस्ट मेरे लिए नहीं है, ये पोस्ट जिस पोस्ट पे बैठा हूं उसको सिक्योर कर लेते हैं। पता चला कि न मैं यहां रहा न वहां रहा। दूसरी चीज, लोकसभा में जब 240 आया था तब नीतीश कुमार का भाषण आप याद कीजिए। नीतीश कुमार ने कहा था यहाँ जो थोड़ा बहुत देख रहे हैं इधर उधर लोग आ गया है, अगला बार मोदी जी वो लोग भी नहीं आएगा। और आप उसके बाद हरियाणा का रिजल्ट देखिए, महाराष्ट्र का रिजल्ट। ही रीड एंटायर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है तो अच्छा पॉलिटिकल सेटअप उन्होंने लिया है, बट यहाँ पर देखिए जो भी कह लीजिए, जो एक इम्पैक्ट ये जो इलीगल्स की तरफ से अभी कल परसों में एक न्यूज़ आई, बाय द वे आई थिंक बिहार में कोई 34,000 आधार कार्ड मिले इनको जो फेक थे। तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है, एसआईआर भी काम चल रहा है, अभी तो फाइनल लिस्ट भी आ चुकी है। ठीक है, फाइनल लिस्ट भी आ गई है, आ गई। हाँ, तो ये जो भी फाइनल पॉलिटिकल गेम जो भी शुरू होगा, क्योंकि एनडीए की तरफ से अभी भी कोई अटैक नहीं हुआ है, एनडीए की तरफ से एक भी वहां पर क्या बोलते हैं कोई रैली नहीं करी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या वेट कर रहे हैं अभी आगे जाने के लिए? एनडीए तो क्लियर है ना भाई कि हमें एसआईआर के बाद क्या करना है। ठीक है, एसआईआर प्रोसेस में कई जगह एनडीए के भी लोगों को नुकसान हुआ है, आपको पता है, क्योंकि उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे या इधर उधर था। लेकिन एनडीए का कैडर पहुंचा वहां पे, उसके डॉक्यूमेंट्स अरेंज करा के जो दूसरा सितंबर से शुरू कराना था वोटर आईडी ऐड कराने को, वो कराया। तो ये तो सबके लिए था ना। लेकिन देखिए, जब पीएम बोलते हैं ना कि भैया डेमोग्राफी बहुत बढ़ती हुई स्थिति है, तो पीएम को और होम मिनिस्ट्री को पता है कि हमको भी सरकार में रखने के लिए ये जो डेमोग्राफी का इम्बैलेंस चल रहा है, ये अगर बदल गया अगले 5 साल में, तो हम तो कभी सत्ता में नहीं आएंगे, और ये देश के लिए भी खतरनाक है। तो ऐसे सिचुएशन में अच्छा, बिहार क्रूशियल पॉइंट है। ये आप मत सोचिए बिहार की पॉलिटिक्स क्यों दूसरे जगहों को भी इम्पैक्ट करती है। शर्जील इमाम की बात करता हूँ, IITian था, बिहार के जहानाबाद से था, लेकिन वो क्या बात कर रहा था? चिकन नेक को काटना है। आप सोचो, वो जो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है ना आदि भाई, वो प्रोजेक्ट बिहार से ही शुरू होता है। इसलिए बिहार में सरकार बनना और जरूरी है। अगर बिहार में एनडीए सरकार नहीं बनती है तो फिर कभी भी नहीं बनेगी, ये भी आप जान लो, क्योंकि अगले 5 साल में इतना डेमोग्राफी बदल जाएगा कि आप आ नहीं पाओगे, बंगाल बनने की स्थिति होगा। तब हम जैसे लोगों की लड़ाई जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, जो देश और धर्म की लड़ाई है। ये जो आपने समझाया है, जो बिहार में पान चाय की टुकड़ियों में बातें होती हैं, क्या ये बात होती है वहाँ पर? हाँ, तो क्या बोलते हैं लोग? इनका जो एक देखिए, जो जब जैसे मोदी जी के बारे में बात करते हैं तो आप रास्ते में मैं आपको एक उदाहरण, मोदी जी को वोट देना है, सब बोलते हैं हाँ जी मोदी जी को वोट देना है, अच्छा काम कर रहे हैं, खत्म कहानी। क्या ये चीज बिहार के अंदर जमीन पे है कि भाई इनको रहने दो यार, ये अच्छे हैं? मैं आपको एक बताता हूँ। मैं अभी गया में था, तो मैंने एक बहुत ही गरीब आदमी था, वो चना बेच रहा था। उससे मैंने पूछा कि ये बताओ कि किसको वोट करोगे? बोला नीतीश को। मोदी को? बोला क्यों वोट करोगे? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो गया है। क्या बोला पता है? वो साला खुद ही चोर है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? उसका पूरा खानदान चोर है। मैंने बोला ऐसा क्या किया? बोला बताने का जरूरत है, कौन नहीं जानता है। तो ये जो बिहार के आप गरीब से गरीब तबके का जो पॉलिटिकल असेसमेंट होता है ना, बहुत करेक्ट होता है। आप देख लो, ये संविधान का ड्रामा लेकर के आए थे, यूपी में चल गया, राजस्थान में चला, हरियाणा में चला, लोकसभा में, बिहार में नहीं चला। बिहार में संविधान एमपी में नहीं चला। एमपी में नहीं चला। एमपी में तो दूसरा कारण है ना, हर चौथा आदमी संघी है भाई। एमपी तो नागपुर से
ज़्यादा खतरनाक स्थिति में, वहाँ अलग बात है। जो ये मेन बात है आदि भाई कि यहाँ पर हम कैसे रीड करते हैं राजनीति को, कि बिहार में क्या होता है ना कि पान के चाय के दुकान पे भी जो बातें होती है वो राजनीति की होती है, और राजनीति के सभी लोग एक्सपर्ट ही है वहाँ पर, ये समझ लीजिए। जैसे मैं कहता हूँ ना 4 बच्चे हैं तो एक पुलिस में एक नेता है, तो भाई अब मैं और मेरे फादर मॉर्निंग में सेशन में बैठते हैं चाय पर, तो देश भर की राजनीति पर ही तो बात होती है। हमारा राजनीति डीएनए में है, और हम कमाल की बात यह है कि शुरू करेंगे बिहार से और चाय खत्म होते होते हम पहुंच जाएंगे जियो पॉलिटिक्स अमेरिका जॉर्ज सोरस पर, और ये राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कि राहुल गांधी मलेशिया क्यों गया था। अच्छा कमाल की बात है, आपको लगेगा कि चलो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मेरे फादर काफ़ी पढ़े लिखे हैं, ये आप चाय की टपरी पे जाओगे ना तो एक हिंदुस्तान अखबार, एक दैनिक जागरण अखबार खोले हुए है, और बहुत साधारण सा आदमी है, वो भी यही बात कर रहे हैं, ससुर मलेशिया कहाँ गया है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी मलेशिया कहाँ गया है, विदेश पहुंच जाता है ना। यही एक चीज़ है। देखिए मेरे हिसाब से जो एक अभी जैसे अब कास्ट और ये सब चीज़ों को भी देखें, वहाँ पर बहुत बड़ा चलता है इसका यादव और ये सब चीज़ें, बट क्या इस टाइम पे दिख रहा है कि उसके बीच में भी एक अड़चन आई है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं यादव भी स्प्लिट हो गए हैं। लेकिन मैं वही बोलता हूँ, लोग विश्वास नहीं करते कि मोदी फैक्टर ने क्या बदला है। वही मैं पूछ रहा हूँ कितना आप सिर्फ इसमें से नरेंद्र मोदी को माइनस कर दो, बिहार उसी ढर्रे पे वापस आएगा। अरे राष्ट्रवाद जब हाथ से चला जाएगा, बिहार का क्या है ना भाई, डीएनए राष्ट्रवादी है मूलतः, और बिहार के लोग बहुत देश को लेकर के ना बहुत अलग ढंग से अनडिफाइन वहां पे चलता है कि नहीं भाई। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी, रिक्रूटमेंट फौज की रिक्रूटमेंट कितनी होती है वहाँ से? सबसे ज्यादा बिहार रेजिमेंट तो मतलब पूछिए मत। नहीं आपको मैं ये बोल रहा था आदि भाई, जो सबसे बड़ा टेक अवे है, आप देखो आपने कई दिनों सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लोकसभा में बोलता है एक यादव कि नहीं लोकसभा में तो हम मोदी को वोट करते हैं, टाइट करके रखा है लोगों को। तो किसको टाइट करके रखा है? देशद्रोहियों को। विधानसभा में, अच्छा विधानसभा में तो सोचेंगे चलो ठीक है, वो डिपेंड करता है मेरा कैंडिडेट लोकल कैसा रहा क्या रहा। विधानसभा लोकसभा में क्या अंतर है? क्योंकि उसको पता है लोकसभा में हम पीएम चुन रहे हैं, और पीएम ऐसा चुन रहे हैं जिसको टाइट करके रखेगा। ये वाला आदि भाई बहुत बड़ा पॉइंट है ना। आखिर में देखिए जो अभी ये जो पैसे गए हैं लेडीज को, इससे ऑब्वियसली इलेक्शन पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बट इसका एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी जो दिख रहा है आपको, जो एक्सट्रीम हमारे हैं कि भाई ये तो आप आप तो देखिए दे रहे हो, ये तो भाई ऐसे देखिए राजनीति में जो है ना नैतिकता नहीं चलती। राजनीति में नंबर गेम चलता है आदि भाई। सरकार बनाएंगे तो सब चीजें ठीक रहेंगी, सरकार में नहीं होगे तो कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार में नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। ये सारी चीजें मैं इस सब में नहीं पढ़ता। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और विशुद्ध रूप से राजनीति समझता हूँ। राजनीति का मतलब है लोकतंत्र में नंबर मेरे पास हो, सत्ता रहेगा, डेमोग्राफी चेंज पे हम काम कर लेंगे, नैतिकता का पकड़ के चलेंगे, 10,000 रुपए देखेंगे, पता चला सत्ता से बाहर हुए और डेमोग्राफी बदल गई, फिर कभी सत्ता में नहीं आएंगे, तो कौन सा मेरे पास ऑप्शन है? बट एक चीज है, जैसे जो भी छोटी छोटी झड़पें हो रही हैं हर जगह, आपने महाराष्ट्र में देखी होते हुए, बरेली में देखी, मेरे को लग रहा है कि होने वाली है। और इसका भी जो अगले साल का जो आप देखिए, अभी बिहार इलेक्शन के चक्कर में इतना कुछ हो रहा है, बट अगला साल तो पूरा इलेक्शन से भरा हुआ है, बंगाल और यूपी। तो आपको ये बढ़ता हुआ दिखता है? और बढ़ेगा, देखिए छटपटाहट देखो गुरु, क्योंकि ये तो एक तो सफाई भी चल रही है, ये जूता है ना, जब तक जमीन पे है ठीक है, लेकिन कभी सांप के दुम पे पाँव रख के देखो। वही है ना, सांप का दुम पे पैर तो रख दिया आपने, SIR कर रहे हो आप देखिए, नहीं ये तब तक आप पता है सैलेंस कहाँ से बिगड़ा है। वक्फ बोर्ड पर भी आदमी झेल रहने का सोच रहे थे, जब इनके बरसों की मेहनत पर मोदी ने लाल किले से बोला पानी फेर दूंगा और डेमोग्राफी चेंज को मैं बदल दूंगा। जो 5 करोड़ को बसाया है, 7 करोड़ को बसाया है अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम, इनको जब निकालने की बात होने लगी ना गुरु, ये ज्यादा तकलीफ दे है। क्योंकि अल्टीमेटली आप PFI का वो डॉक्यूमेंट तो आपने पढ़ा था जो बिहार से रिलीज हुआ था, उस डॉक्यूमेंट में 5वें पन्ने का जो क्लॉज सी था उसमें क्या था कि
इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ का नागरिकता दिलाना है और वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, यही था ना, ताकि वो डायरेक्ट इलेक्शन को इम्पैक्ट करे। अब आप समझो कि पूर्वी पाकिस्तान भारत के डेमोक्रेसी में इंटरफेयर कर रहा है डायरेक्ट। बोलते उसको हैं असर- हमारे बंदे पार्लियामेंट में बैठे ना, हमारे बंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो अब वो तोड़ रहा है नरेंद्र मोदी, तो दर्द नहीं होगा? अब मोदी को तो हटाना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि मोदी, अच्छा अब तक मोदी जी ने यही बोला, तो उनको लगा लाल, अच्छा 15 अगस्त के बाद भी क्या लगा पता है, ठीक है बोला है, के लिए से बोल दिया आपने, बोल दिया वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए, लेकिन जब पटना के गया में आके बोला कि मल्टीटास्किंग कमेटी बन चुकी है, कमेटी बना करके हम ये करेंगे, रेडी है, तो उनको लगा भाई साहब गड़बड़ हो और गया। जब इन्होंने देखा ना पूरा एसआईआर से लेकर फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल को डॉट कनेक्ट किया, और जिस तरह से आप देख रहे हो बंगाल में और असम में, तो रोज जिस तरह से असम में चल रहा है, असम में तो उनको लग रहा है नंबर पार कर गया बहुत। ये डरावना चीज है। चलो इसी बात पे इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन को एंड करेंगे। वी विल ऑब्वियसली कैच अप, हमारा जो रेगुलर शोज हैं वो तो करते रहेंगे हम लोग, बट सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए सर के चैनल को, हमारे चैनल को, एंड अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। नमस्कार। नमस्कार।